जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप एमसीक्यू, यानी जो 50 क्वेश्चन हम डेली कराते थे उसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक, 3 वीडियो करा चुका हूँ, ये मेरी चौथी वीडियो है जो इंडियन पॉलिटी के मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन देखिए 10-12 मिनट में हो जाते हैं, आराम से देख लेते हैं। हिंदी भी मैं 40 क्वेश्चन कराता हूँ, 8 से 10 मिनट के अंतर्गत हो जाते हैं, तो जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा कि किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो देखिए मैंने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक होगी वहाँ पे इनका प्रतिनिधित्व भी अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है चारों ऑप्शन में, तो यूपी है। याद कैसे मैंने करा था, लोकसभा के लोगों मतलब लोकसभा में जो है कितनी सीटें हैं, 80। मैंने क्या कहा था कि यूपी में लोगों को क्या पसंद है, लस्सी, लस्सी से हो जाएगा 80। राज्यसभा में बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो उन्हें क्या पसंद है, उन्हें पढ़ा मतलब टी यानी 30, टी यानी 30, ठीक 31। देखिए एक टी यानी 31, इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनोनीत नहीं किया जाता, जब शपथ दिलाई जाती है तो उसी में से जो है ये चुना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। अगला पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो मैंने तो बताया था कि सदन पूछे तो 2, लेकिन अगर पूछे कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 बताना है। ठीक, जैसे सदन में क्या लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, लेकिन इसमें मतलब संसद के भाग पूछे या अंग पूछे तो कितने बताएंगे, 3। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो हो प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अगला है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो ये 40 है। कौन सा है, 40। ये महात्मा गांधी जी मतलब गांधीवादी से संबंधित है। किससे संबंधित है, गांधीवादी, क्योंकि पूछा भी जाता है कि कौन सा आर्टिकल गांधीवादी है, तो फिर मतलब इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है इसी के तहत मतलब संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो भाई सीधी सी बात है कि भौगोलिक अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित करने का अधिकार होगा वो राष्ट्रपति को होगा। किसे, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो देखिए कल्याणकारी राज्य की बात होती है डीपीएसपी में। कहाँ होती है, डीपीएसपी में, और डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं। तो उपराज्यपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके के अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं ग्राम पंचायतों को में 1/3 सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए अब लोकसभा विधानसभा में भी ये व्यवस्था की गई है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से हम जाएंगे तो फिर इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। मैंने ये बहुत पहले डिस्कस कर दिया था। ठीक, और कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। देखिए अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिकॉल होते होंगे और बहुत मतलब अच्छा लगता होगा कि चलो इसका आंसर आता तो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया। तो 36वां संविधान संशोधन। कौन सा, 36वां। 35वें के द्वारा सहराज्य बनाया गया था, 36वें के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया, अभिन्न अंग कहता है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है। तो नहीं है, उसकी तरह मतलब नहीं है, उससे थोड़ा सा हटके है। यानी हटके कहने का मतलब है कि देखिए हूबहू हमने किसी भी चीज़ को किसी भी देश से कॉपी नहीं किया है। चाहे वो संसदीय प्रणाली हो, ब्रिटेन से लिया जरूर है, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं है। वहाँ की संसदीय प्रणाली, वहाँ की संसदीय प्रणाली में अंतर है। वहाँ के मौलिक अधिकार, यहाँ के मौलिक अधिकार में अंतर है।
कहाँ के, मौलिक अधिकार कहाँ, मतलब यूएसए का, ठीक। तो मतलब थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता, हूबहू नहीं होता है। अगला है कि राज्यसभा है एक, तो राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा क्या है, तो अस्थायी सदन है। अगला है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो सीधी सी बात है, संसद के पास है, भारत की संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत का समाप्त किया जाता है, तो आर्टिकल कौन सा है, तो 17 है। उपाधियों का अंत 18 है। जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये 15 कहलाता है। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता 16 में है, ठीक। अगला है कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर आरक्षित है, यानी लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। तो देखिए इसमें आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षित थी पहले से, लेकिन अब जो है देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगर हम मतलब इस क्वेश्चन में देखें ऑप्शन के हिसाब से तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, लेकिन अब जो है आंग्ल भारतीय समाप्त हो गया, ठीक। अगला है संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करता है। तो राष्ट्रपति इसमें से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करता है, तो वित्त आयोग, किसकी, वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए करता है। और देखिए वित्तीय संसाधनों के वितरण, तो अगर इतना आपको ये ध्यान दिए ना, तो ये तो वित्त आयोग लगा ही देंगे आराम से। योजना आयोग इसमें नहीं आएगा, राष्ट्रीय विकास ये भी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो देखिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया लेकिन उसमें ऑप्शन चेंज कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी पंचायत सेवक। अगला है लोकसभा में गणपूर्त कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है। तो देखिए सदन का स्थगन भी कर सकता है, सदन का निलंबन भी कर सकता है, उपरोक्त में से कुछ भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा समिति के सदस्य हैं, लोक सेवा के समिति के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए वो होते हैं संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, मतलब वो दोनों सदनों से चुने जाते हैं लोक सेवा समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन संविधान या अधिनियम 1992 के अनुसार, अब इसमें क्या चीज़ है, देखिए 92 के अनुसार क्या चीज़ है, तो 92 के अनुसार है किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, गलत है। अगला है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ये मतलब सही नहीं है। देखिए इसके तहत जो है क्या है, तो इसके तहत ऑप्शन नंबर सी है, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये 1936 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो निरीक्षण करेगा वो किसका करेगा, भाई न्यायालय का ही करेगा, तो अधीनस्थ न्यायालय का करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग चतुर्थ किसके बारे में बताता है, तो चौथा भाग डीपीएसपी यानी राज्य के निहित तत्व, पहला भाग पहला संघ एवं राज्य से, दूसरे नागरिकता, तीसरे मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार। अगला है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, यानी मतलब कितने समय में धन विधेयक लौटा देगा राज्यसभा, तो 14 दिन के भीतर। अगला निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, तो सभी को पता 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन जो है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को अगर हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हम हटा सकते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी थी, तो 14 और 16 थी, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है, तो देखिए इसमें से बांग्ला जो भाषा है वो बोलने वाले सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो सभी को पता है कि एच बेग नहीं थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। अगला क्वेश्चन दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मौलंकर पहले पूछा गया लेकिन यहाँ पे उनकी फुल फॉर्म लिख दी, गणेश वासुदेव मौलंकर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है,
तो देखिए राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होगा, सीधी सी बात है। राष्ट्र का कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है? तो इसमें कौन सी है? तो पहली अनुसूची, मैंने बताया ना, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो देखिए राज्य के नामों का ब्यौरा पहली अनुसूची देती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो देखिए कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय ये है कि कश्मीर का अलग संविधान था। देखिए अब ये हट गया है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप काट दीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो देखिए 56 के द्वारा गोवा, ठीक, 56 के द्वारा गोवा, 55वें के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, 53वें के द्वारा मिजोरम, सिक्किम, अभी ऊपर बताया कि 36वें के द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इसमें कौन सी है जो अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो देखिए भारतीय प्रशासनिक है, ठीक, जिसे आईएएस कहते हैं, आईपीएस है, आईएफएस है, ठीक। ये भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो ऊपर वाला है ना, जैसे यहाँ मान लीजिए हमें नहीं कुछ भी पता है कि 56 क्या है, 55 क्या, 53, 36, लेकिन हमें 36 पता कि सिक्किम से संबंधित है, तो हम लास्ट वाला देखेंगे सिक्किम कहाँ ये है। तो इस तरह मतलब लगा सकते हैं, ठीक। पीवाईक्यू इसीलिए तो सॉल्व किया जाता है ताकि एक तरीका पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो देखिए मूल अधिकार जो है कहाँ से हैं? तो अमेरिका से है। अगला है भारत के किस राष्ट्रपति को की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो जाकिर हुसैन की। किसकी? जाकिर हुसैन की। अगला है किसी राज्य में समानता किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो सीधी सी बात है राज्य के राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो किसी राज्य में समानता किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? देखिए परामर्श पूछा है ना, सॉरी, परामर्श अगर पूछे तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के परामर्श पर। किसके? मुख्यमंत्री के परामर्श पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब डाउट लग रहा है, देखो देखते फिर से। अगला, किसी राज्य में समानता किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी परामर्श सलाह कौन देगा? तो सलाह राज्यपाल देंगे। कौन देंगे? राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो डी हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ मतलब परामर्श पूछा है कि किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन, तो राज्यपाल के ही परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो किसमें है? तो ये आर्टिकल जो है 1 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार बताया गया है। अगला है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो भाई अभी क्वेश्चन ऊपर आया, बस देखो ऑप्शन बदल दिया, तो ये हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त यानी हटाए जाते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो ये जो है 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष। अगला है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया जाता है। तो देखिए कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में कॉर्नवालिस को जनक कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 1976 में। कब? 1976 में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं जिला परिषद के। किसके? जिला परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक। देखिए ये अलग से क्वेश्चन जो है छपे हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन दिखा, देखिए 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा वो मिस्टेक हो गया है, तो मैंने बता दिया फिर भी, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। तो बाकी मतलब देखिए हिंदी मतलब सुबह विटामिन मैंने करा ही दिया था, तो क्लास कर लीजिएगा हिंदी और जो है पोलिटी। अब जियोग्राफी बची है, शाम को जियोग्राफी कर लीजिएगा, फिर एंजॉय करते रहिए। देखिए अगर आप 40 मिनट हमें देंगे डेली, ठीक, 10-10 मिनट की क्लासें 12-12 मिनट की रहती है। अगर आप डेली टाइम टू टाइम देख ले, जैसे एक 8 बजे, एक 11 बजे, एक 2 बजे, एक 6 बजे, अगर इतना देख लेंगे ना तो आपके 4 सब्जेक्ट मजबूत हो रही हैं। पहली तो बोर्ड वाली जो ट्रिक आपका कॉन्सेप्ट सारी चीज़ क्लियर कर रही हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके PYQ 40 हिंदी करेंगे, तो डेली अगर 40 हिंदी करेंगे तब भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 10-12 मिनट में।
अब पॉलिटी के 50 क्वेश्चन आप करेंगे 10-12 मिनट में, और जो है उसके बाद 40 क्वेश्चन जियोग्राफी के डेली करेंगे। तो आप खुद ही बताइए कि आपका कितना लेवल बढ़ेगा। और देखिए 40 मिनट में जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं कराता 40 मिनट में। और डिस्कस भी करता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ, रिलेट भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता रहता हूँ। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।